Lesson number 22, present predicate sentence. Rule, subject plus is our am plus noun or adjective. For example, conjugation. I am a teacher, मैं एक मुदर्रिस हूँ. You are a teacher, तुम एक टीचर हो. He is a teacher, वो एक टीचर है. She is a teacher, वो औरत एक मुदर्रिसा है. I am not a teacher, मैं एक टीचर नहीं हूँ. You are not a teacher, तुम एक टीचर नहीं हो. He is not a teacher, वो एक टीचर नहीं है. And she is not a teacher, वो औरत एक टीचर नहीं है. Am I a teacher, क्या मैं एक टीचर हूँ. Are you a teacher, क्या तुम एक टीचर हो. Is he a teacher, क्या वो एक टीचर है. Is she a teacher, क्या वो एक टीचर है. Why am I teacher, मैं क्यों एक टीचर हूँ. Why are you a teacher, तुम एक टीचर क्यों हो. Why is he a teacher, वो एक मुदर्रिस क्यों है. Why she a teacher, वो एक टीचर क्यों है. डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 22 से जिन इबारतों को अभी मैंने आपके सामने हिफ्ज़ सुनाया है, प्लीज आप इन तमाम इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के लेसन नंबर 22 से जरूर हिफ्ज़ याद कर ले. हालांकि ये सबक इन्हीं इबारतों पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि कई सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन वो ज़रूरी इबारतें जिसे आपको हिफ्ज़ याद कर लेनी चाहिए उसकी निशानदेही मैंने इस वीडियो क्लिप में किया है. मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इन तमाम इबारतों को हिफ्ज़ याद करके अपने किसी साथी से या असातिज़ा से ज़रूर सुनाएं. बाकी तफसीली तौर पर पूरे सबक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर एंड तक देखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you, dear students? Are you well? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I'm gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का जरूर अरेंज करें और कॉपी में हर उस बात को लिखने की जरूर कोशिश करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में जरूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 22 को बहुस्न खूबी समझेंगे. और आज के इस वीडियो लेक्चर का मेरा टॉपिक है, मेरा हेडिंग है प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस. आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस. प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस क्या होता है. हमें यह बात गौर करनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिकेट. प्रीडिकेट ये प्रीडिक्ट वर्ब से मुश्तक है और इस वर्ड का मतलब होता है खबर देना. चुनांचे जब कभी भी हम उर्दू या हिंदी जबान के ऐसे जुमलों को प्रयोग करते हैं जिससे किसी चीज की कैफियत के बारे में या किसी चीज के होने या न होने के बारे में खबर देते हैं, तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रीडिकेट सेंटेंस कहते हैं. इसकी तीन सूरत हाल होगी. अगर आप प्रेजेंट के बारे में खबर दे रहे हैं तो ये प्रेजेंट प्रीडिकेट होगा. अगर पास्ट के बारे में खबर दे रहे हैं तो पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस होगा, जिसको हम लेसन नंबर 25 में पढ़ने वाले हैं. और अगर फ्यूचर के बारे में आप खबर दे रहे हैं तो फ्यूचर प्रीडिकेट सेंटेंस होगा, जिसे हम लेसन नंबर 28 में पढ़ने वाले हैं. इस मसले को बहुस्न खूबी समझने के लिए आप पहले इन वाक्यों पर गौर करें. आइए देखते हैं कि कुछ ये मैंने चंद जुमले आपके लिए तैयार कर रखा है. आप गौर कीजिए कि क्या आप इस तरह के जुमले अपने रोजमर्रा लाइफ में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं. मैं समझता हूं कि आप कसरत से इस जैसे जुमलों को बोलते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूं, तुम उदास हो, वह मेरा दोस्त है, वे लोग अमरीकी हैं,
जैद दयालु है, यह मेरा घर है, तुम बेवकूफ हो, वह चालाक है, वे लोग अमीर हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम किसी भी शख्स के ऑक्यूपेशंस यानी पेशे के बारे में बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त है, या हम किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं यानी एडजेक्टिव्स को बयान करते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूं, तुम बहुत उदास हो, वो नाराज है, मेरे वालिद साहब बीमार हैं, या फिर किसी दूसरे तरह के आप खबर देना चाहते हैं जैसे जैद गैर हाजिर है, वे लोग बहुत ज़हीन हैं, मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, तुम बेवकूफ़ हो। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट प्रेडिकेट सेंटेंस के क्लास को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए डिफिनेशन समझने के बाद हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ present predicate sentence and how we can translate like these sentences into English language. I'm going to explain the structures of present predicate sentence. Please look on the whiteboard and write everything that I'm writing on the whiteboard. डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ, आप चाहे रूल कर दीजिए या STRUCTURE स्ट्रक्चर कर लीजिए, दोनों बात बराबर है। इस जैसे जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। आप गौर कीजिए इन तमाम जुमलों में सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैं बहुत खुश हूं में सब्जेक्ट मैं है, तुम उदास हो में सब्जेक्ट तुम है, वो मेरा दोस्त है में सब्जेक्ट क्या है बोलिए वो है। जिन लफ्जों को मैं गोल दायरे में कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है। वे लोग इस जुमले में सब्जेक्ट है। जैद दयालु है, इस जुमले में सब्जेक्ट जैद है। यह मेरा घर है, इस जुमले में यह जो है सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, तुम बेवकूफ हो, इस जुमले में तुम सब्जेक्ट है। वह चालाक है, सो वह सब्जेक्ट है। और वे लोग अमीर हैं, इस जुमले में वे लोग सब्जेक्ट हैं। अभी मैंने आपके सामने इन जुमले में मौजूद हर एक सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह आपके सामने जब कभी भी प्रेडिकेट सेंटेंस के जुमले आए तो सबसे पहले आप उन जुमलों का सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, यानी जुमलों के सब्जेक्ट्स को बाहर कीजिए। उसके बाद में आपको डियर स्टूडेंट्स प्लस लाना है, और प्लस के बाद में वही पुरानी बातें हैं कि हमें इज आर एम को प्रयोग करना है। इस आर एम को हमें क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि इन तमाम जुमलों में देखिए है, हैं, हो, हूं मौजूद है। किसी भी जुमले में अगर है, हो, हूं है तो आप गौर कीजिएगा वो जुमला प्रेजेंट का जरूर होगा। और प्रेजेंट के जुमलों को ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए इज आर एम को प्रयोग करते हैं जो प्रेजेंट को बताता है। अब इसमें गौर करना होगा कि कहां पर इज लाइएगा, कहां पर आर और कहां पर एम। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के ताल्लुक से जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है उसे एक मर्तबा वॉच कीजिए। वहां पर इनको तफसील से किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो बताया गया था। मुतलकन मैं ज़बानी समझा देता हूं, इसको हम वाहिद गायब सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ हम इसको प्रयोग करेंगे। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। अगर दिस, दैट, ही, शी, इट और नेम हो तो उनके साथ आप इसको प्रयोग कीजिए। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे कि वी, यू, दे एंड नेम्स, और साथ ही साथ दीज और दोज को भी शामिल कर लीजिए, तो उनके साथ आपको आर को लाना है। और एम को तो सिर्फ एक बंदे यानी आई के साथ प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको कोई ना कोई नाउन लाना होगा। आप गौर कीजिए कि जुमले में कोई नाउन है या फिर कोई एडजेक्टिव है।
अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को प्रयोग कीजिए, और अगर नाउन है तो नाउन को प्रयोग कीजिए। जैसे कि देखिए, मैं बहुत खुश हूं, इसमें एक एडजेक्टिव आया। उदास भी एडजेक्टिव है, वो मेरा दोस्त है, यहां पर नाउन आ गया है। वे लोग अमरीकी हैं, यहां भी एक एडजेक्टिव आ गया है। दयालु, ये भी एक किस्म का एडजेक्टिव है। तो चलिए अब इन जुमलों का हम अंग्रेजी तर्जमा करके देखते हैं। जो जाब्ता मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक को प्रयोग कीजिए, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव को प्रयोग कीजिए। इस कायदे की रूह से आप तमाम जुमलों का अंग्रेजी तर्जमा इजीली कर सकते हैं। आइए मैं इसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां करके दिखाता हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर EXA फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं, इसमें सबसे पहले बताइए किसकी अंग्रेजी लाएंगे जी? मैं की अंग्रेजी लाऊंगा, और मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। बिल्कुल सही, आपने सही बताया। सबसे पहले हम यहां पर आई लाएंगे, और आई के साथ हमको पता है कि एम आता है, सो लाइएगा IM, और उसके बाद VERY, वेरी वेरी लाएंगे बहुत के लिए। और खुश की अंग्रेजी सर HAPPY, हैप्पी। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये जुमला आपका तैयार हो गया। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तुम उदास हो, अंग्रेजी बना सकते हैं इस जुमले का। तुम की अंग्रेजी सबसे पहले लाना होगा। देखिए मैंने यहां निशानदेही कर दिया है। सबसे पहले तुम, और उसके बाद में यू के साथ गौर कीजिए क्या आता है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, और उदास की अंग्रेजी सर SAD, सैड है। और देखिए जुमला तैयार हो गया, यू आर सैड, तुम उदास हो। नेक्स्ट सेंटेंस है सर वह मेरा दोस्त है। सबसे पहले वह की अंग्रेजी लाइए। वह की अंग्रेजी इज है, ही है। वह की अंग्रेजी क्या है बताइए? ही, और ही के साथ इज लाएंगे। और मेरे दोस्त की अंग्रेजी सर FRIEND, सो ये हो गया सर माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। और नेक्स्ट सेंटेंस में बात कर लेते हैं, वे लोग अमरीकी हैं। वे लोग की अंग्रेजी आपको पता होगा सर दे के साथ क्या आता है? आर। तो दे आर, वे लोग हैं। क्या हैं? जो हैं वो बनाइए AMERICAN, अमेरिकन। दे आर अमेरिकन, दे आर अमेरिकन। वो लोग यहां पर एस लगा सकते हैं, दे आर अमेरिकन्स, वे लोग अमरीकी हैं। जैद दयालु है। सबसे पहले जैद की अंग्रेजी बना दीजिए। सो ZAID, जैद, और इसके साथ इज और KIND, काइंड। जैद इज काइंड। और उसके बाद है वो मेरा घर है। वो की अंग्रेजी सर यहां पर डेट लाएंगे, डेट इज, और उसके बाद मेरा की अंग्रेजी, और ये देखिए सर दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बेवकूफ हो। तुम की अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, तुम की अंग्रेजी यू के साथ आर, FOOLISH, यू आर फुलिश। नेक्स्ट वर्ड है वह चालाक है। वह की अंग्रेजी बताइए? ही के साथ इज, और चालाक की अंग्रेजी CLEVER, क्लीवर, सो ही इज क्लीवर। और जी वे लोग अमीर हैं। वे लोग अमीर हैं कि अंग्रेजी में यहां रेड कलर में दे देता हूं, दे, THEY, दे, और ARER और RICH, रिच। सो दे आर रिच। दे आर रिच का मतलब क्या होगा बोलिए? वे लोग अमीर हैं। देखिए डियर, आपके सामने मौजूद है ग्रामर का लेसन नंबर 22। इनमें प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस को प्रयोग किया जाता है। PREDICATE, प्रीडिकेट सेंटेंस है, और इसमें ये इस तरह के जुमले होते हैं जिसको अंग्रेजी बनाना होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। मैंने आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में बना करके भी दिखाया ताकि आपको इस तरह के जुमले को अंग्रेजी तर्जमा करने में कोई दिक्कत ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप
इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।